अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। बच्चों की दूध की बोतल के निपल पर दूध की चिकनाई जम जाती है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह है और निपल भी ख़राब हो जाता है। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप निपल के अंदर ढेर सारा नमक डालकर खूब तेज़ गर्म पानी से धोएं, सारी चिकनाई निकल जाएगी। बच्चों को पैम्पर बांधने से पहले ज़रा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर की तरह लगा दें, नैपी रैश बिल्कुल नहीं होंगे। छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो तो ज़रा सी हींग गर्म करके बच्चे की नाक पर लगा दें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। सर्दी वगैरह के ज़माने में नहाते वक्त एक बाल्टी पानी में 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर डाल दिया करें। बच्चों बड़ों किसी को भी मौसम का असर नहीं होगा। टॉवल वगैरह धोने के बाद 1 बाल्टी पानी में 1 चाय का चम्मच बोरिक पाउडर डालकर धुले हुए टॉवल भिगो दें। थोड़ी देर बाद निचोड़ कर फैला दें, बिल्कुल नरम रहेंगे। अक्सर ब्लेंडर में लहसुन वगैरह पीसने से स्मेल हो जाती है। इसको दूर करने के लिए ब्लेंडर में पानी और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका डालकर ब्लेंडर 2 मिनट के लिए चला दें। फिर पानी फेंककर दोबारा अच्छी तरह धो लें। बादाम पिस्ते के बाद अगर इनको ज़्यादा दिन रखना हो तो पैकेट्स में 2-3 लौंगे डाल दें। इंशाल्लाह कीड़ा लगने से बादाम महफूज रहेंगे। सूप की यखनी अगर बिल्कुल सही बनी है तो उसकी पहचान ये है कि जब यखनी ठंडी हो जाएगी तो वो हल्की हल्की जमना शुरू हो जाएगी। बकरी के पाए या गाय के पाए धोने से पहले अच्छी तरह आटे की भूसी लगाकर आधे घंटे के लिए तेज़ गर्म पानी में भिगो दें। जिस चीज़ के भी पाए होंगे आराम से साफ़ हो जाएंगे। बावर्ची खाना की मोरियों में रोज़ाना रात वॉशिंग सोडा डालकर तेज़ गर्म पानी में डाल दें। मोरियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी। दाल पकाते वक्त 2 बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से दाल को धो लें और स्टील का चम्मच कभी भी इस्तेमाल न करें, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। पूरी या पकौड़े, गुलाब जामुन वगैरह जब भी तलें हल्की आंच पर रखें, स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। पालक, मेथी, सरसों का साग धोने के बाद आधे घंटे के लिए एक बड़े बर्तन में 1 चाय का चम्मच हल्दी डालकर पको दें, सारी कड़वाहट निकल जाएगी। कलेजी गुर्दे पकाने में पहले से कभी भी नमक न डालें क्योंकि ये नमक डालने से सख्त हो जाते हैं। जब ये अच्छी तरह से भून जाएं तो तब इनमें नमक डालें। दही बड़े बहुत ज़्यादा नरम बनाने हों तो किसी दाल में 1 चाय का चम्मच दही मिला दें और अच्छी तरह से इसको फेंट लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।